ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ा? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा एडिशन, कैसे करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। हमने पढ़ा डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, ठीक। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लिसन टू मी, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। ये हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, और अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन होता है दो टाइप्स का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो टाइप्स के है। जैसे अपने फंक्शंस में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, से फॉर एग्जांपल वी हैव द फंक्शन f of x is equal to x and g of x is equal sin x. Listen to me. ये हमारे पास दो फंक्शंस है, f of x and g of x. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं। एक ये वाली मल्टीप्लिकेशन f of x into g of x which is 2x into sin x, और दूसरी मल्टीप्लिकेशन होती है कंपोजिशन, दैट इज फॉग, पता है, या गॉफ। तो यहां पे क्या रिजल्ट आया, 2x इंटू एक्स या sin x इंटू 2x, ठीक है। लेकिन फॉग या गॉफ में देखो क्या होगा, इट्स f of g of x, f of what is g of x, इट इज sin of x। अच्छा, f और sin x इनको कंपेयर करो तो ये क्या बनेगा, f of x is 2x, so what is f of sin x, it is twice sin x। अब देखो फर्क कितना है इन दो में, इसकी मल्टीप्लिकेशन में आ गया twice x sin x, और यहां पे x को ही रिप्लेस किया किसने, sin x के। तो यहां पे जो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है वो दो टाइप्स की होते हैं, एक होती है कंपोजिशन और दूसरा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसी तरह वेक्टर्स में भी मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड द अदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फिर हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन वी हैव टू वेक्टर्स a and b, we have two vectors a and b, their dot product is defined by, there is no derivation for this, their dot product is defined by a dot b, ये आपने पढ़ा भी है, is equal to magnitude of a magnitude of b cos theta, where this theta is angle between the two vectors a and b, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को नाम देते हैं हम दूसरा नाम स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्यों है, स्केलर क्यों स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, जैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, वो भी एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। जैसे हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वो वेक्टर ही होगा। जैसे हम स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट होगा वेक्टर, ठीक है। इसी तरह जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट जो है वहां पे स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा, समझ आवा। सो द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b इज डिफाइंड बाय a डॉट b। देखो हम कभी क्या करते हैं, 2 multiplied by 3, कभी ये सिंबल लिखते हैं, कभी ये सिंबल लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। सपोज x इंटू वाई, x इंटू वाई, एक्स वाई, ऐसे लिखते हैं सिंबल को, प्रोडक्ट को। x क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन, x डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई यहां भी मल्टीप्लिकेशन है। ये क्रॉस और ये डॉट वेक्टर्स के केस में मैटर करते हैं। जहां पे डॉट प्रोडक्ट लिखना है वहां पे डॉट प्रोडक्ट ही लिखो, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट
तो ये दो सेम नहीं है, ये आप ऐसा करोगे कभी या इसके बदले ये लिखोगे, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहां पे आप डॉट नहीं लिखोगे, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहां पे आप क्रॉस नहीं लिखोगे। इज दैट क्लियर? सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स or scalar product of two vectors a and b is defined by a dot b is equal to magnitude of a magnitude of b cos theta. Is that clear? This theta is angle between the two vectors. This is vector a and this is vector b. This is angle between them, theta. समझ आवा? तो ये है definition of dot product of two vectors. अभी इधर सुनो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें पढ़ने में। सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले इफ वन अमंग द टू वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर, इफ आइदर ए और बी इज अ जीरो वेक्टर, अगर ए या बी दोनों में से कोई जीरो वेक्टर है देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। मां वो समझ तो ना कथ कर ज्यादा, अब बातें कम करो, यहां ध्यान रखो। इफ आइदर ए इज इक्वल जीरो और बी इज इक्वल जीरो then theta is not defined। ठीक है, ऐसे से फॉर एग्जाम्पल ये फील्ड है, ग्राउंड है, ये एक प्लेन सरफेस है, यहां पे हमने फुटबॉल को रखा है। क्या रखा? फुटबॉल को रखा। अब प्लेयर यहां पे है, यहां पे किक करनी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में किक करनी है उस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ एक्शन। सुना है? पता है, कुछ पढ़ा भी है। इसको कहते हैं फोर्स ऑफ एक्शन। इज दैट क्लियर? तो जब हम फुटबॉल को किक करेंगे इस डायरेक्शन में, जब भी आपने देखा होगा जब भी हम फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल दो चीजों से जाता है, या तो वो ऐसे ग्राउंड को टच करके जाएगा, लेकिन फिर हल्के से किक करना है फुटबॉल को। ठीक है, जब आप फुटबॉल को हल्के से किक करोगे तो फुटबॉल जो है वो ग्राउंड को टच करके, सरफेस को टच करके आगे जाएगा। तो मतलब जहां से फोर्स ऑफ एक्शन है वहीं से फुटबॉल जाएगा, उसी लाइन पे। तो फुटबॉल ऐसे जाएगा इसी लाइन पे। तो इस बार एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो। अच्छा, कभी हम फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल कैसे जाता है? इस डायरेक्शन में, फिर जाके वो ऐसे जाता नीचे। ठीक, हम इस वाले को कंसिडर नहीं करते, जहां तक कि लाइन बन जाएगी, रे बन जाएगी, वहां तक हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये हटा के ये बन गया वेक्टर बी और ये बन गया इनके बीच में एंगल। एंगल तो जरूर बनेगा जहां से फोर्स ऑफ एक्शन है। जब आप किक करोगे तो फुटबॉल या तो सरफेस को टच करके जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस फोर्स ऑफ एक्शन एंड दिस वेक्टर। ओके, लेकिन मसला यहां पे ये है, इफ ए इज जीरो, फोर्स ऑफ एक्शन तो है, मतलब ए या बी दोनों में से एक जीरो है, ये मान लो ए है, ए जीरो नहीं है, ये फोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब सामने जगह है जहां से आप फुटबॉल को किक करोगे। मान लो यहां पे दीवार है, यहां पे फुटबॉल है, आप फुटबॉल को ऐसे किक कर सकते हो? नहीं, वहां से तो फोर्स ऑफ एक्शन है ही नहीं। तो समझिए आप क्या शुस्त ये समझ आ रही है बात? मतलब गाड़ी इस तरफ मुड़ी है, तो दक दिवान गाड़ी कोकुन पत्म साइड योकुन देवारस कुन, गाड़ी मुड़ेगी, गाड़ी पक्या थोड़ा सा ब्रोकुन, मतलब यहां से फोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, वो लाइन यहां से नहीं है जहां से आप इसको फोर्स करोगे। तो यम साइड दक दिन गाड़ी खस थोड़ा पाथ। ठीक, तो यहां पे फुटबॉल है, आगे बहुत सारी जगह है जहां से आप इसको किक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पे जो बैठा है ना बंदा, वो फुटबॉल को किक ही नहीं कर रहा है। नहीं समझे? एक हो गया ये फोर्स ऑफ एक्शन है, फुटबॉल को हल्के से हमने किक किया, ये सरफेस को टच करके निकला, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो। इज दैट क्लियर? दूसरा ये है, इसने जोर से इसको किक किया तो इसमें चांसेस होते हैं फुटबॉल इस डायरेक्शन में जाएगा, एक्यूट एंगल बनेगा। कोता बन 90 है क्या बने फुटबॉल किक करे? क्या 90 बन सकता है? गिनमुत से कर कंटिन्यू गिना 90 शा खोलमुत जा फुटबॉल को किक करने पे कभी भी 90 डिग्री नहीं बन सकता। अगर 90 नहीं बनेगा तो 90 से ज्यादा भी नहीं बनेगा। ठीक है, इस पर मैं खा लो या पेड़ पत
अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, वेक्टर ए डिफाइनड है, लिसन टू मी, वेक्टर ए इज नॉट जीरो, लिसन टू मी, वेक्टर ए इज नॉट जीरो, मतलब आपके सामने एक बहुत बड़ा फील्ड है, आप वहां से किक कर सकते हो, लेकिन जो यहां पे बैठा है वो फुटबॉल को किक नहीं कर रहा है, तो मतलब वेक्टर बी जीरो है, वेक्टर बी कितना है, तो अगर वेक्टर बी जीरो है, आप मुझे बताओगे एंगल कितना बनेगा, नहीं एंगल तब बनेगा जब दो आर्म्स होंगे, एक आर्म है, फोर्स ऑफ एक्शन है, आपने फुटबॉल को किक नहीं की, लेकिन फुटबॉल को किक नहीं की, दैट मींस हमें नहीं पता चलेगा कि ये लाइन कैसे जाएगी, एंगल कितना बनेगा, सो इफ ए इज नॉट इक्वल जीरो, बी इज इक्वल जीरो, मतलब इफ वन अमंग द टू वेक्टर्स इज जीरो, देन थीटा मतलब एंगल बिटवीन देम इज नॉट डिफाइनड, इज दैट क्लियर, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज a dot b is a scalar, is a real number, मतलब जब भी आप a और b के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना, तो वो वेक्टर नहीं बन जाता, वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, वो एक नंबर बन जाता है, एक वैल्यू आ जाता है वहां से, समझ आवा। सपोज जब आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, फोर्स इंटू वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन एक रियल वैल्यू है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्ट क्या आया, क्या रिजल्ट वेक्टर आया, रिजल्ट वेक्टर नहीं है, रिजल्ट स्केलर है, दैट्स वर्क डन, इज दैट क्लियर। असल गस सह चीज बनावन युस तुम पोर्मुत आसि, और तुम पोर्मुत योर पता कि वन क्या केम का मारा, यह क्यों करान, यह कत त्रोन यह बैगस मज कत पेनस, आज कुछ पेन कर इस्तेमाल यथ इंक पे त्राव, पता तमिस दिए अमे अन वलित कर ना 5 मिनट जाय, नत कत कर तर हता हता हाउ योकुन ध्यान Mushokun. Listen to me. Second point is a dot b is a real number. So the dot product of two vectors is always a scalar. It's always a real number. तो तीसरा पॉइंट है, listen to me. If थीटा जो है, थीटा की बात करेंगे हम, देखो थीटा यहां से ये फोर्स ऑफ एक्शन ए है, वेक्टर ए, अब थीटा या तो जीरो बनेगा, मतलब जहां से फोर्स ऑफ एक्शन है वहीं से फुटबॉल जा रहा है सरफेस को टच करके, सो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सो थीटा इट मे बी जीरो, एक थीटा इट मे बी एक्यूट, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब राइट एंगल मतलब 90 होगा या ना होगा वो हमें पता चलेगा कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। सो थीटा जीरो, थीटा एक्यूट, थीटा 90, अब यहां से फुटबॉल को किक करना है, लिसन टू मी, यहां ध्यान रखो, हम चीज तो परमित मगर जरूरी वन वन क्या, ये वेक्टर ए है, फुटबॉल यहां पे, किक किसको करनी है, इस वाले बंदे को किक करनी है फुटबॉल को इस डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन जब तक ये इसने नजर हटाई ना, यहां से और एक प्लेयर आ गया, अब फुटबॉल को किस डायरेक्शन में हमने किक किया, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो फुटबॉल यहां से जाएगा नहीं जाएगा, तो एंगल क्या बना, एक्यूट और ऑब्ट्यूस, एंगल ऑब्ट्यूस बना, इज दैट क्लियर। अच्छा इसी डायरेक्शन में इसी ने फुटबॉल को यहां से किक करना था, किक इसने की तो फुटबॉल यहां से गया बिल्कुल सरफेस को टच करके, तो एंगल कितना बना 180, तो एंगल कहां से कहां तक बनेगा, अब 180 से ज्यादा एंगल होगा जमीन में वालिस यूरोप प्लेयर लगे किक कर रही, ये इस डायरेक्शन में करनी थी, अब यहां से खिलाड़ी आ गया वो जमीन में दसा दिया इसको, इज इट पॉसिबल, नो। सो थीटा क्या क्या आएगा, थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल टू 180। अब इन पे रिजल्ट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे काम आएंगे, सही हो रही तुम्हारे घर बोझियो को, if theta is equal 0, if theta is equal 0, then a dot b
is magnitude of A, magnitude of B cos 0 degree. What is cos 0 degree? 1. It's magnitude of A, magnitude of B. तो इससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा, therefore ये आपके काम आएगा कभी कभी. A डॉट ए, अगर दोनों वेक्टर्स सेम है, इक्वल वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स क्या है? इक्वल वेक्टर्स है, A और B सेम है, so therefore this is equal to magnitude of A square. Is that clear? ये आपके काम आएगा ये रिजल्ट, एक रिजल्ट. दूसरा, ये फर्स्ट हो गया एंगल्स के बारे में, तो ये सेकंड है. इफ थीटा इज इक्वल 90 डिग्री और पाई बाई 2 वी कैन राइट, देन A डॉट B is equal to magnitude of A, magnitude of B cos 0, sorry cos 90. So it is magnitude of, अच्छा cos 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर. Then dot product of two vectors is 0. That means work done is 0, because ये पॉसिबल ही नहीं है आप इस डायरेक्शन में लेकर जाओगे. अगर कहाँ पॉसिबिलिटी से 90 बनाओगे आप, तो वर्क डन वहां पे कुछ भी नहीं होगा, वर्क डन वहां पे 0 होगा. ठीक है, तो कितने हो गए? 2. तीसरा है इफ थीटा इज इक्वल 180 और पाई, देन A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos पाई. सो A डॉट B इज इक्वल टू cos पाई किसके बराबर होता है? -1. सो इट इज माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B. इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल, इसी में इसी के रिलेटेड, देयरफॉर A डॉट माइनस A. अब A डॉट माइनस A क्यों है? एंगल तो तभी 180 बनेगा ना. क्या होना समझ? ये A है, इस डायरेक्शन में माइनस A है, अपोजिट वेक्टर. ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 180. सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब ये बनेगा नेगेटिव. अब इसमें से माइनस आ गए ना. देखो आप मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव, आप ऐसे लिखोगे, मेरी तरफ ध्यान रखो. A डॉट B, लिसन, A डॉट B is minus times magnitude of A into magnitude of B. If the two vectors are opposite to each other, angle between them is 180. 180 पे क्या आता है? -1. cos 180 किसके बराबर होता है? -1. अच्छा, जब इसका आप लिखोगे ना मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ -A, और ये वाला माइनस किसका है? cos पाई का. किसका? cos पाई का. अब अंदर से जो -A है ना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा माइनस टाइम्स, इट्स माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर. समझ आओ गोबर अच्छे से? तो ये हमने पढ़ा A डॉट B कैसे डिफाइन होता है. When A is equal 0 or B is equal 0, if one among the two vectors is 0, then theta is not defined. If A dot, अच्छा A dot B is always a real number. थीटा की कंडीशन ये है, तो इनमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिए. थीटा इज इक्वल 0, थीटा इज इक्वल 90 एंड थीटा इज इक्वल पाई. ये आपने नोट करके रखने हैं. फिर ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, गौतम. अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्वेश्चन होता है कभी. अच्छा, वो जो क्वेश्चन किस पढ़ते हैं, तो ऐसे इस क्वेश्चन, शो दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्या करोगे? क्वेश्चन होगा शो दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. तो आपने उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है. फिर अगर आंसर 0 आया, दैट मीन्स द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, और ये क्वेश्चन आते भी है, मतलब आपके एक्सरसाइज में है ऐसे क्वेश्चन, शो दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और तुम से ठीक, आगे चलते हैं. देखो और एक क्वेश्चन होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B. क्वेश्चन होगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स A एंड B. तो यहां से हम लेते हैं डेफिनेशन. वी नो दैट, वी नो दैट A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा. तो cos थीटा किसके बराबर है? इट्स A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B.
सो थीटा अगर आपने निकालना है, कॉस थीटा निकालो या थीटा फिर तो आसान निकालना है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब भी आपको दो गिवन वेक्टर्स होंगे, अगर आपने ये दिखाना है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कैसे दिखाओगे? आप दिखाओगे डॉट प्रोडक्ट 0 है। और फिर आपको क्वेश्चन होगा दो वेक्टर्स गिवन होंगे, आपने उनके बीच में एंगल निकालना होगा, वो किस एंगल पे, मतलब ये उनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है? कॉस थीटा किसके बराबर लेना है? दियर डॉट प्रोडक्ट, वो अभी हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, डिवाइड बाय दियर मैग्नीट्यूड्स। ओके, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इनके रिलेटेड। अब मुझे बताओ एक्स आई, आपको पता है ना आई जे के क्या है? आई जे के दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, लिसन, ये एक्स एक्सिस है या ये वाई एक्सिस है, दीज आर टू, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर यहां से आई है, यहां से जे है, तो आई और जे आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई इज परपेंडिकुलर टू जे इज परपेंडिकुलर टू के इज परपेंडिकुलर टू आई। दीज आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। क्लियर? अगर आई और जे आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? अभी बताया हमने, when the two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0. so I dot j किसके बराबर है? क्यों I dot j 0 है? because these two are perpendicular to each other. अच्छा, इसके बाद j dot k और k dot I सारे किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इससे पहले और एक चीज, नहीं पहले ये a dot b किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बदले में ए भी लिख सकता हूं, सिंपल ए, इट्स ए बी कॉस थीटा, ये बी ए कॉस थीटा। ए और बी क्या है? नंबर्स है, लाइक 2 into 3, 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, सेम है ना। तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। सो याद रखना, मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। क्या होता है? ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। लाइक एडिशन इज कम्यूटेटिव, सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। या आवाज समझ? अभी i डॉट j किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो j डॉट i अगर कभी हुआ तो 0, j डॉट k डॉट j, k डॉट i डॉट k सारे 0 के बराबर, ठीक है। ये हो गए एक। अभी बताओ मुझे i डॉट i, आपने याद रखा वो मुझे पता है, तो शुक्र में। i डॉट i इज मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर। अभी पढ़ा ना, a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। अभी जस्ट a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, सो i डॉट i इज मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ i इज 1, so it is 1 square which gives us 1. So j dot j 1, k dot k 1, ठीक है। So therefore I dot I is equal j dot j is equal to k dot k, सारे किसके बराबर है? 1, ठीक है गुरुमन, समझ आवा? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0, समझ आवा? अच्छा, अगर ऐसे हुआ I dot माइनस टाइम्स I, तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 180, so their dot product is माइनस, ठीक है कबूर। अब इन रिजल्ट्स को हम इस्तेमाल करके डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी देखो कैसे। हमारे पास वेक्टर ए है, ए आई, a1i, b1j, c1k। कोई ऐसे लिखता है a1i, a2j, a3k, तो वैसे ही लिखेंगे a1, a2, a3, मर्जी है तुम्हारी। ये पहला वेक्टर ए है, a1, a2, a3। अब दूसरा वेक्टर b, इट इज b1i, b2j, b3k। ऐसे होते हैं ना वेक्टर्स।
अब इनका पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। जो हमने ये वाला पढ़ा ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, ये तब है जब एंगल और मैग्नीट्यूड्स आपको पता होंगे। नहीं समझे? आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट। इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? एक आपको थीटा पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन होना चाहिए वहीं से, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वहीं से गिवन होना चाहिए। लेकिन आपके पास दूसरे केस में सिर्फ दो वेक्टर्स गिवन है बस, ना उनका डॉट मतलब ना उनका मैग्नीट्यूड गिवन है, ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन है। तो वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर गिवन होंगे, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। अब निकालेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसा करेंगे डॉट प्रोडक्ट a1i a2j a3k डॉट प्रोडक्ट विद b1i b2j b3k। अब करो जरा प्रोडक्ट जैसे आप नॉर्मली प्रोडक्ट करते हो। a1i को किसके साथ प्रोडक्ट करोगे? तो ऐसे लिखेंगे a1 b1 i डॉट i, फिर दूसरा a1 b2 i डॉट j, देन a1 b3 i डॉट k, फिर यहां पे प्लस अब a2 के साथ a2 b1 j डॉट i, a2 b2 j डॉट j, a2 b3 j डॉट k, फिर तीसरा प्लस a3 b1 k डॉट i, a3 b2 k डॉट j, a3 b3 k डॉट k। अभी हमने रिजल्ट्स पढ़े i डॉट i 1, ठीक है, तो यहां पे बचेगा a1 b1, ये 1 के बराबर है। i डॉट j 0, तो ये 0 बनेगा। i डॉट k ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये भी 0। j डॉट i परपेंडिकुलर तो 0, j डॉट j तो 1, a2 b2 ये 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यू नो वाई 0? बिकॉज k और j आपस में परपेंडिकुलर है, तो रिजल्ट तो 0 आएगा। एंड लास्ट पे बचा a3 b3। क्या यहां पे वेक्टर की कोई निशानी है? पढ़ क्या रहे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्ट क्या आया? स्केलर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू वेक्टर्स a इज इक्वल 3i प्लस 4j प्लस 7k एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 8k। सो व्हाट इज दियर डॉट प्रोडक्ट? आपने क्या करना है? a1 b1 को मल्टीपल करना है। लिसन, a1 b1 को मल्टीपल करना है, a2 b2 को मल्टीपल करना है, a3 b3 को मल्टीपल करना है, फिर सम करना है। तो इट इज 3 2s आर 6 प्लस 4 1s आर 4 माइनस 7 8s आर 56। सो इट इज दिस, आपको मिलेगा वहां से रिजल्ट, ठीक है, समझ आवा? ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमने पढ़ना है प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या पढ़ना है? सुना है कभी? क्या होता है प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन वेक्टर कल हमने आपको थोड़ा सा बताया था। प्रोजेक्शन वेक्टर में अगर हमारे पास, लिसन टू मी, अगर एक वेक्टर हमारे पास है, एक लाइन हमारे पास है, ये एक प्लेन सरफेस है या एक लाइन है, तो यहां से और एक वेक्टर हमने लिया, ये एक वेक्टर है, दिस इज लाइन L, तिथे योकून द्या, लाइन L, दिस इज OA से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज वेक्टर A, वेक्टर A, ये लाइन L है, इस लाइन पे हम प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रा करेंगे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर होता है, अगर सपोज करो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या हमने ड्रा किया? रात वजह में अगर सपोज करो सनलाइट वुचो इस मगर सन गैस आसुन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने के बाद जो यहां पे शेड बनेगी ना, जो शेडेड रीजन है, शेडेड पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम कहते हैं
प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर सन से फॉर एग्जांपल यहां पे होगा तो शेडेड पोर्शन तो ये वाला होगा, इस शेडेड पोर्शन को हम प्रोजेक्शन नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब शेड आएगी तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहां पे 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके हम इसको कहेंगे प्रोजेक्शन। तो OA इज वेक्टर A, द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन L, प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन L इज दिस वेक्टर, यहां से यहां तक, इसका मैग्नीट्यूड है OC या OB से फॉर एग्जांपल B1 बाई क्लिप। ये लाइन L है, ये वेक्टर OA और इट्स वेक्टर A, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब था ये तो मत गैस कहां तक शेड जाएगी। सबसे पहले ये सन जो है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे रात में तो प्रोजेक्शन नहीं होगी, ये सन की बात नहीं है, बस लाइट की बात है। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल सन यहां पे होगा तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये वाला हिस्सा जो कवर हुआ ना, इसी को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है गवर्नमेंट, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन दिस वेक्टर, सपोज इट्स डिनोटेड बाय वेक्टर P, इट्स डिनोटेड बाय, सो P इज द प्रोजेक्शन वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो राइट एंगुलर ट्राइंगल में, अच्छा यहां पे एंगल थीटा है, राइट नाउ दिस इज एक्यूट एंगल, इस बार क्या है ये एक्यूट एंगल है। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर OA ऑन द लाइन L इज प्रोजेक्शन वेक्टर, दिस इज OB एंड दे आर, इट कैन, मतलब हम इसको पढ़ सकते हैं वेक्टर P। अच्छा, O से लेकर B तक जितनी लेंथ है, जितनी डिस्टेंस है, या मैग्नीट्यूड ऑफ P जितना है, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। तो ये दो चीज आ गई, प्रोजेक्शन वेक्टर, yes already be a concept, and projection। अब प्रोजेक्शन वेक्टर है वेक्टर P, दिस यहां तक, एंड प्रोजेक्शन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ P। प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। इज दैट क्लियर, समझ आवा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड, लिसन टू मी, अच्छे से ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं, सपोज यहां से यहां तक लेंथ होगी, यहां ध्यान रखना। एक होता है प्रोजेक्शन वेक्टर, वो मैंने बताया वो क्या है, दूसरा होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इज मैग्नीट्यूड ऑफ P। अब हम ये निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ P किसके बराबर होता है। यहां पे राइट ट्रायंगल है, ये वेक्टर P, वेक्टर है P लेकिन मैग्नीट्यूड है ये। ठीक, अच्छा ये वेक्टर A है, अगर लेंथ की बात करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ A, और यहां पे थीटा। अब मुझे बताओ कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड्स की, ये नंबर्स है, ये वेक्टर्स नहीं है, ये नंबर्स है। तो cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, विच गिव्स अस, हमें चाहिए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मींस इसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, जहां तक शेड जा रही है वहां तक लेंथ, ऑरिजिन या इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से यहां तक कितनी लेंथ है, इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो यही हमें निकालना, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा। तो सिंपली अगर इस वेक्टर का नाम B होगा, देन दिस लेंथ is equal to this magnitude of B and cos theta, simple, is that clear। तो सपोज इसका मैग्नीट्यूड 7 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 7 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 7 cos थीटा, फिर थीटा आपको गिवन होगा, थीटा कितना है, सपोज 30 डिग्री है, तो इट इज 7 इंटू 30 डिग्री, 30 डिग्री इज √3/2, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, बेस का मैग्नीट्यूड है 7 √3 डिवाइड बाई 2। इफ this is 7 and theta is 30 and cos 30 is √3/2, then this magnitude is 7 √3/2. Is that clear? अभी और एक चीज, क्वेश्चन होगा आपको ऐसे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, लिसन, फाइंड द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं होगा, क्वेश्चन क्या होगा,
फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। लिसन टू मी, प्रोजेक्शन वेक्टर अलग बात है और प्रोजेक्शन अलग बात है। प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्वेश्चन ऐसे होता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ए सपोज ऑन अनदर वेक्टर बी। बात हो रही है वेक्टर्स की, लेकिन जब बात होती है ना प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस इस चीज को याद रखना है जो मैं बता रहा हूं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है ना, इसको आपने ऐसे याद रखना है। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे होता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब इसको कैसे याद रखोगे? आप लिखोगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू देयर डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय दिस इट्स मैग्नीट्यूड। क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज देयर डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वन, जिस पे मैग्नीट्यूड, जिस पे प्रोजेक्शन आपने डालना है। ठीक है, तो मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वाला, ये यहां से यहां तक, मतलब पूरा एक लाइन बी है वेक्टर बी, ये वाला पोर्शन होता है प्रोजेक्शन। यह ट्रायंगल अंदर बेस बन, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये वेक्टर बी, ये वाला हिस्सा नहीं है। वेक्टर बी कौन सा हिस्सा होगा? ये पूरा, जिस पे हम सपोज करो ये ए बी, ये सी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये पूरा, इस पे जब प्रोजेक्शन डालेंगे, प्रोजेक्शन, ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन आपने निकालना है। ये पूरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो यहां से यहां तक इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इज दैट क्लियर? अब देखो प्रोजेक्शन मैंने अभी क्या बताया, क्या होना चाहिए? स्केलर। प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रोजेक्शन एक कैलकुलेशन होती है। तो प्रोजेक्शन इज अ लेंथ, इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बेस। ठीक है, किसके बराबर होता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? स्केलर। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव द वेक्टर ए 3i plus 2j plus k, and if you have the vector b, it's i plus j plus k, suppose. अब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आपने क्या क्या करना है? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। जरा बताओ ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी, 3 1s are 3, अपने परसों पढ़ा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? 3 1s are 3, 2 1s are 2, 1 1s are 1, so it's 3 plus 2 plus 1, कितना हुआ? It is 6 divided by magnitude of b, that is square root of 1 square plus 1 square plus 1 square, it is square root of 3. So ये है प्रोजेक्शन। अब इसको रैशनलाइजेशन करो, ऐसे ही रखो। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे हुआ फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या करोगे? बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो, वो कम्यूटेटिव होता है, बट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या लिया कुंतिल? इफ इट इज ए ऑन बी, देयर डॉट प्रोडक्ट, अच्छा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखो, वन एंड द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हुआ ना ऐसे बी ऑन ए, तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल, जिस पे आपने प्रोजेक्शन डालनी है उसी का मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है गुबर में बुझते वो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। अब मैं आपको यहां से समझाऊंगा। लिसन टू मी, एल, ये ओ, ये ए, ये पॉइंट ए, दिस इज वेक्टर ए, सुनो दिस इज वेक्टर ए, और यहां से हमने डाला प्रोजेक्शन। ये है प्रोजेक्शन वेक्टर, ओ से लेकर बी तक इट्स प्रोजेक्शन वेक्टर, और यहां से यहां तक जितनी लेंथ है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये है, अगर से फॉर एग्जांपल मैं ओ ए को, ये एंगल अभी कोई पॉजिटिव एंगल है, 30 है, 40 है, कुछ और होगा, हम इसको डिक्रीज करेंगे, इस एंगल को हम डिक्रीज करेंगे यहां तक, तो एंगल कितना बना? 0। ये ओ ए, ठीक है, जब मैं एंगल को डिक्रीज करूंगा तो 0 लेकर आऊंगा, तो ओ ए यहां पे होगा ऐसे। इस बार जो है ओ ए और प्रोजेक्शन एरिया
वो क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, नहीं समझे, समझ आया। तो ये ओ ए पहले यहां पे था, जब मैंने एंगल को डिक्रीज किया तो अब ये यहां पे आ गया, तो प्रोजेक्शन एरिया जो है ना ये वाला इसका मैग्नीट्यूड ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बेस एरिया है, एंगल डिक्रीज करने से बेस एरिया इंक्रीज होता है। एट लास्ट कहां पे, जब हम और इसको डिक्रीज करेंगे तो यहां पे आएगा, ठीक है। एट द एंड जब एंगल 0 बनेगा, ये ओ ए और ये एरिया जिस पे प्रोजेक्शन आ जाएगा ये कोइंसाइड हो जाएंगे। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, then projection of one vector on another vector is basically that vector. समझ आवा? वो ये तो ये में मैग्नीट्यूड है, स्तुति है सिम्पसन मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर ये ऐसे है, ये लाइन एल है, पहला समझ आया, 0 प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन, अभी हम वेक्टर वो तो हमें पता है हमें कैसे करना है, फिलहाल ये वाली बात, प्रोजेक्शन ऑफ ए ओ ए, लिसन टू मी, फिर से मैं एक बार बताऊंगा, ये लाइन एल है, ये जो था याद, मैग्नीट्यूड तो वेक्टर्स उन चीज़ों में जो ख्याल था जब हम बोलते हैं आपको, ये एल है, ये पहले था यहां पे ए बी, प्रोजेक्शन वेक्टर ए बी ऑन एल व्हेन थीटा बिकम्स 0 इज बेसिकली ए बी, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा। प्रोजेक्शन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर ए बी, ठीक है, on the line L when theta is equal to 0 is basically the same vector that's A B। मतलब जितनी शेड यहां पे आप देखो, यहां पे पहले ये जितना एंगल आप डिक्रीज करोगे ये यहां पे आ जाएगा लास्ट में जब एंगल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर ये 90 है, ये A B है, सन यहां पे है, क्योंकि इसको तो रहना है परपेंडिकुलर, है ना, इसके एंड पॉइंट पे, जैसे यहां पे एंड पॉइंट है इसका, यहां पे सन को रहना है। अब यह से हमें शेड देखनी है, अभी सन यहां पे है, वेक्टर यहां पे है, अभी बताओ इस लाइन पे कितने इसकी शेड पड़ेगी भैया? देखो जब आप अभी देखोगे ना बाहर, सपोज कोई आयरन पोल देखोगे आप रोड पे, सन यहां पे तो शेड तो जाएगी, है ना, जाएगी। अगर सन यहां से तो शेड भी जाएगी, रोड पे शेड होगी। लेकिन अगर सन बिल्कुल यहां पे है तो शेड कहां पे होगी? शेड कितनी होगी? 0, ठीक है। तो प्रोजेक्शन बिल्कुल 0 होगा। इज दैट क्लियर? सो व्हेन थीटा इज इक्वल 90 देन यहां पे प्रोजेक्शन वेक्टर ही नहीं बनेगा। जब प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं बनेगा, लिसन टू मी, अगर यहां पे ये आयरन पोल है, यहां पे सन है, शेड बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तो अगर शेड नहीं बन रही है मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं बन रहा है। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं बन रहा है तो प्रोजेक्शन भी 0 होगी। समझ आओ? अब ये 90 हो या ऐसे हो, मतलब 270, तो यहां भी प्रोजेक्शन 0 होगा। अच्छा, अगर एंगल 0 हुआ तो प्रोजेक्शन जो है ओ ए ऑन एल इज बेसिकली ए, या सेम ये है। अब ऐसा है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे लाइन तो यहां से जा रही है, अच्छा जो कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे है इस फॉर्म में, वेक्टर ए, अब सन को कहां पे होना चाहिए? यहां पे तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहां पे होना चाहिए। तो शेड क्या इस लाइन एल पे यहां से पड़ेगी, फिर इस वाले एरिया पे शेड पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट हुआ ना, क्योंकि इस बार एंगल क्या है? ऑब्टूस है। इस बार एंगल, अगर ये ऑब्टूस एंगल 180 तक आ गया, ये तो बढ़ता जाएगा ऐसे, शेड भी बढ़ेगी, ठीक है। सन यहां पे होगा, और कम करो मतलब यहां से और बढ़ाओ, तो कहां हम किसके नजदीक आ रहे हैं? 180 के नजदीक। तो एट द एंड जब ये 180 आएगा, ये इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा। तो अगर ये वेक्टर ए था, एंगल 180 पे बनने के बाद ये फिर से ए बना, तो प्रोजेक्शन 0 हो या 180 हो, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन वेक्टर सेम वेक्टर होता है। बट फर्क इतना है कि अगर यहां से वेक्टर बी है, यहां से इसका अपोजिट वेक्टर होगा, माइनस बी। इज दैट क्लियर? समझ आवा? तो 0 पे क्या है? सेम वेक्टर। पाई पे क्या है? अपोजिट ऑफ दैट वेक्टर। 90 और 270 पे क्या है? प्रोजेक्शन 0 होता है। इज दैट क्लियर? तो सिंपली आपको फिलहाल ये याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इज दैट क्लियर? ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, तो अब हम चलते एक्सरसाइज में।